Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4. The thief is caught from class 5. Gulmohar reader, Golden Jubilee edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The thief is caught, यानी कि चोर पकड़ा गया. Emil Erich Kanster was a German author, poet and screenwriter known for his humorous but wise poems. तो जो एमिल एरिच कैंस्टर हैं वो एक जर्मन ऑथर हैं यानी कि जर्मन लेखक हैं, पोएट हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं और उन्हें ह्यूमरस यानी कि हास्यप्रद जो कविताएं लिखने के लिए और हास्यप्रद लेकिन जो बुद्धिमत्ता भरी कविताएं होती हैं उसको लिखने के लिए जाना जाता है. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज चिल्ड्रन बुक्स. वो अपने बच्चों की किताबों को लिखने के लिए ज़्यादा फेमस हैं, लाइक एमिल एंड द डिटेक्टिव्स. ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए, साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए. हिज बुक्स आर नोटेबल फॉर देयर ह्यूमरस. और उनका जो किताबें होती हैं उनकी वो नोटेबल यानी कि उल्लेखनीय है ह्यूमरस स्टाइल के लिए. एंड मिनिमल यूज़ ऑफ वर्ड्स, मिनिमल यानी कि बहुत ही मामूली से शब्द यूज़ करके वो ह्यूमरस स्टोरी लिखते हैं, ह्यूमरस पोएम वगैरह लिखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या कभी आपने जासूसी कहानियाँ पढ़ी हैं? मेंशन 4 क्वालिटीज़ दैट अ गुड डिटेक्टिव शुड हैव. आप 4 ऐसे गुणों का वर्णन करो जो कि एक अच्छे डिटेक्टिव यानी कि जासूस के पास होना चाहिए. एमिल इज़ अ लिटिल बॉय हु लिव्स विथ हिज मदर. अब जो स्टोरी है वो एमिल का है और मेन कैरेक्टर एमिल है. तो जो एमिल है वो एक छोटा बच्चा है, लड़का है जो अपनी माता के साथ, अपनी माँ के साथ रहता है. ऑल दो शी हैज़ वेरी लिटिल मनी, यद्यपि कि उसके पास यानी कि उनकी माँ के पास बहुत थोड़ा पैसा है. शी गिव्स एमिल सम टू गिव हिज ग्रैंड मदर. वो अपने कुछ पैसों में से एमिल को देती हैं उस अपनी दादी माँ को देने के लिए. एंड सम टू स्पेंड इन द सिटी, और कुछ पैसा उसे शहर में खर्च करने के लिए देती हैं. एमिल एक्सपीरियंसेस एन अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर ऑन द वे. और रास्ते में जब वो शहर की तरफ अपनी दादी के पास जाता है तो उसे बहुत सी अनएक्सपेक्टेड यानी कि उसे जो उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसी रोमांचक घटना उसके साथ होता है, उसे रोमांचक अनुभव होता है अपने रास्ते में. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस. अब इस पूरी स्टोरी को पढ़िए और आप इसको जानने की कोशिश करिए कि उसके साथ क्या होता है और क्या रोमांचक अनुभव उसे होता है. देयर वर 4 अदर पीपल इन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन अलॉन्ग विथ एमिल. तो जब एमिल ट्रेन से जा रहा होता है तो उस कंपार्टमेंट में वहाँ पे 4 लोग उस ट्रेन में उसके साथ बैठे होते हैं. वन वॉज अ मैन हु वोर अ ब्लैक हैट. और उन चारों में से एक आदमी है जो कि ब्लैक कलर की हैट पहने हुआ है. एमिल समहाउ डिड नॉट लाइक हिम. और एमिल को शायद वो किसी भी तरीके से वो आदमी पसंद नहीं आता है. He did not know the man's name and thought of him as Black Hat. और he did not know the man's name, उसे आदमी का नाम नहीं पता होता है और वो सिर्फ ब्लैक हैट के बारे में सोचता है, यानी कि ब्लैक हैट के नाम से उसको सोचता है. When Emil was left alone with Black Hat in the compartment, he decided to watch the man carefully, although he was feeling sleepy. तो एमिल जब उन चारों आदमी में से सारे लोग उतर जाते हैं, यानी कि व्हेन एमिल वाज लेफ्ट अलोन विथ ब्लैक हैट, यानी कि उस ब्लैक हैट वाले के साथ जब एमिल अकेले कंपार्टमेंट में बसता है तो ही डिसाइडेड, यानी कि उसने निर्णय किया कि वो ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से उस आदमी को देखेगा. यद्यपि ही वॉज स्लीपिंग, ऑल्दो ही वॉज फीलिंग स्लीपी, यद्यपि कि उसे बहुत नींद आ रही थी. इट वॉज वार्म इन द कंपार्टमेंट एंड सून एमिल फेल अस्लीप. जो कंपार्टमेंट था वो थोड़ा गर्म था और इस वजह से जल्दी ही एमिल सो जाता है. वेन ही वोक अप, और जब वो उठता है, एमिल रियलाइज दैट ब्लैक हैट वॉज गॉन एंड सो वॉज हिज मनी. तो एमिल को ये महसूस होता है कि जो ब्लैक हैट था वो जा चुका था और उसके साथ उसका पैसा भी. टीयर्स फिल्ड हिज आइज व्हेन द ट्रेन स्टॉप. और जब ट्रेन रुकती है तो उसकी आंखें आंसू से भर जाते हैं. एमिल स्पॉटेड ब्लैक हैट एज ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. और एमिल ब्लैक हैट को दूसरे कंपार्टमेंट से उतरते हुए, यानी कि बगल वाले कंपार्टमेंट से उसे उतरते हुए देखता है. ही क्विकली पिक्ड अप हिज बैग. और जल्दी से अपना बैग उठाता है एंड फॉलोड द मैन. और उस आदमी का पीछा करता है. अ फ्यू मिनट्स लेटर, और कुछ मिनट के बाद,
एमिल सा ब्लैक हैट गो इनटू अ कैफ़े। एमिल देखता है कि जो ब्लैक हैट है वो एक कैफ़े में जाता है। ही डिड नॉट फॉलो द मैन इनटू द कैफ़े। वो उस आदमी का पीछा करते हुए कैफ़े के अंदर नहीं जाता है। इंस्टेड ही स्टॉप्ड ऑन द रोड एंड वॉच, मतलब कि वो रोड पे ही स्टॉप्ड ऑन द रोड, यानी कि वो रोड पे रुक जाता है और वहीं से उसको देखता है। ब्लैक हैट विल पे फॉर हिज कॉफ़ी विथ माई मदर्स मनी थॉट एमिल। एमिल सोचता है कि जो ये ब्लैक हैट है अपनी कॉफ़ी के लिए उसकी माँ, जो माँ ने उसको पैसा दिया, उस पैसे से वो उसका भुगतान करेगा। ही फेल्ट वेरी वेरी सैड एंड लुक्ड सैड, मतलब कि वो उसे बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होता है और वो दुखी प्रतीत होता है, यानी कि दुखी दिखाई देता है। वॉट इज़ द मैटर, समवन आस्क्ड, किसी ने उसको पूछा कि क्या बात है। एमिल टर्न अराउंड एंड सा अ बॉय। एमिल पीछे घूमता है और एक लड़के को देखता है। ही टोल्ड द बॉय व्हाट हैड हैपेंड, मतलब वो उस लड़के को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। आई मस्ट आई मस्ट गेट द मनी बैक, एमिल टोल्ड द बॉय। एमिल उस लड़के से कहता है कि आई मस्ट गेट द मनी बैक, एमिल टोल्ड द बॉय। उस लड़के से कहता है कि मुझे ये जो पैसा है मुझे चाहिए ही, मतलब मुझे मिलना ही है या मुझे लेना ही है। आई हैव टू गिव इट टू माई ग्रैंड मदर, और मुझे ये पैसा अपनी दादी माँ को देना है। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय हुज नेम वॉज पॉल। वो आई हेल्प यू, वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस लड़के ने कहा हुज नेम, जिसका नाम पॉल था, यानी कि उस लड़के का नाम पॉल था, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड माई फ्रेंड्स विल ज्वाइन मी, और मेरे दोस्त भी मेरा मेरा साथ देंगे। द मैन इज़ ईटिंग नाउ, अब जो ब्लैक हैट जो मैन था, यानी कि जो आदमी था, वो खाना खा रहा था, मतलब द मैन इज़ ईटिंग नाउ, अब वो आदमी खाना खा रहा है। वॉच हिम वाइल आई रन एंड कॉल देम, कहता है कि इसे देखो जब तक मैं सबको बुलाकर ले आता, मतलब मैं दौड़कर बुलाकर ले आता हूँ सबको। पॉल रैन ऑफ, पॉल दौड़ कर जाता है। एंड सून रिटर्न विथ लॉट्स ऑफ बॉय, और जल्दी ही बहुत सारे लड़कों के साथ वापस आता है। लेट्स बी डिटेक्टिव एंड गेट द मनी बैक, एमिल एमिल सेड। एमिल कहता है कि लेट्स बी डिटेक्टिव, मतलब कि अब चलो जासूस बनते हैं और पैसा वापस लेते हैं। पॉल टोल्ड अ लिटिल बॉय कॉल्ड ट्यूसडे टू गो होम। पॉल एक छोटे से लड़के जो जिसका नाम ट्यूसडे है, उसे कहता है घर जाओ, बिकॉज ही हैड अ टेलीफोन इन हिज हाउस, क्योंकि उसके घर पर टेलीफोन है, मतलब उसके घर पे टेलीफोन है। वी कैन गिव ऑल द न्यूज़ टू यू, ही सेड। उसने कहा कि हम अपनी सारी जो समाचार है, सारी खबर तुम्हें देंगे। एंड यू कैन पास इट ऑन, और तुम इस सारे न्यूज़ को आगे बढ़ाना। वी विल ऑल्सो नीड सम फूड एंड मनी, और हमें कुछ खाने को भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। सम बॉयज़ हु लिव नियर बाई रैन होम फॉर फूड, और कुछ लड़के जो आसपास ही रहते थे वो घर की तरफ दौड़ते हैं कुछ खाना लेने के लिए। दे ऑल लुक्ड इन देयर पॉकेट्स टू सी इफ़ दे हैड एनी मनी, और सभी अपने अपने पॉकेट्स में, अपने जेबों में देखते हैं कि क्या उनके पास कुछ पैसे हैं या नहीं। जस्ट देन, और तभी ब्लैक हैट केम आउट ऑफ द कैफ़े एंड गॉट इनटू अ टैक्सी। ब्लैक हैट कैफ़े से बाहर आता है और एक टैक्सी में बैठ जाता है। एमिल एंड सम ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स गॉट इनटू अनदर टैक्सी, और एमिल और उसके कुछ फ्रेंड जो नए दोस्त थे उसके, वो एक दूसरी टैक्सी में बैठते हैं। प्लीज़ फॉलो दैट कार, एमिल टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर। एमिल टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उस कार का पीछा करो। ब्लैक हैट गो आउट ऑफ हिज टैक्सी एंड वेंट इनटू अ होटल, और ब्लैक जो हैट है वो अपने टैक्सी से बाहर आता है और एक होटल में जाता है। द बॉयज़ गॉट आउट एंड पॉल टेलीफोन ट्यूसडे फ्रॉम अ बूथ। जो लड़के हैं वो बाहर निकलते हैं और जो पॉल है वो टेलीफोन बूथ से ट्यूसडे को एक टेलीफोन बूथ से कॉल करता है। वी आर ऑल हियर एट द होटल, ही सेड, और कहता है कि हम लोग एक होटल के पास हैं, होटल में हैं। सून द फ्रंट यार्ड ऑफ द होटल वॉज क्राउडेड विथ बॉय, अब जल्दी ही जो होटल का जो फ्रंट यार्ड यानी कि अगला हिस्सा होता है, आगे का जो लॉन या जो हिस्सा होता है, वो लड़कों से क्राउडेड यानी कि भर जाता है। ओ डियर, ही विल सी अस नाउ, वन ऑफ द बॉयज़ विस्पर्ड, अब उसमें से एक बच्चा धीरे से फुसफुसा कर बोलता है कि अरे वो हम लोग को देख लेगा। ही विल सी अस, मतलब कि वो हम लोग को अब देख लेगा।
दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट हिम टू डू, सेड एमिल। एमिल कहता है कि यही तो हम चाहते हैं कि वो हमें देखे, मतलब हम यही तो चाहते हैं कि वो ऐसा करे। एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फ्राइटन हिम, और इस तरीके से ही हम उसे डराने जाएंगे, मतलब हम इस तरीके से ही उसे डराएंगे। वेन ही सीज सो मैनी फॉर ऑफ अस, मतलब कि जब वो हम इतने सारे लोगों को देखेगा, ही मे गेट स्केयर्ड, मतलब कि हो सकता है ही में हो सकता है कि वो डर जाए, एंड थ्रो द मनी, और अब वो पैसा फेंक दे, एट अस बिफोर वी मेक अ नॉइज, मतलब कि इससे पहले कि हम कोई शोर मचाएं, हो सकता है वो डर जाए और हमारा पैसा फेंक दे। वेन ब्लैक हैट लेफ्ट द होटल, जब ब्लैक हैट होटल को मतलब छोड़ता है, यानी कि होटल से बाहर निकलता है, देयर वर अबाउट 50 बॉयज़ इन द फ्रंट यार्ड, वहाँ पे फ्रंट यार्ड यानी कि होटल के बाहर कम से कम 50 बच्चे रहते हैं। दे ऑल फॉलोड हिम डाउन द स्ट्रीट, वो सड़क पे आगे जाते हुए उसका पीछा करते हैं, मैंने यानी कि 50 जितने भी लड़के हैं सब उसका पीछा करते हैं। दे मूव्ड एग्जैक्टली एज ही डिड, और वो उसी तरीके से चलते हैं जैसा कि जिस तरीके से वो चलता, मतलब जिस स्टाइल में वो चलता है उसी स्टाइल में सारे लड़के चलते हैं। ही वॉक स्लोली एंड सो डिड दे, मतलब वो धीरे चलता है तो वो भी वैसा ही करते हैं, वो धीरे चले तो लड़के भी धीरे चले। ही क्रॉस द रोड एंड सो डिड द बॉय, उसने रोड क्रॉस किया तो लड़कों ने भी, उन लोगों ने भी, यानी कि लड़कों ने भी वैसा ही क्रॉस किया। ही वॉकड फास्ट एंड सो डिड दे, और उसने वो तेज़ चला तो उन लोगों ने भी वैसा ही किया, यानी कि वो भी तेज़ चले। एवरीवन इन द स्ट्रीट सा व्हाट दे वर डूइंग, और जो भी सड़क पे मतलब जो भी प्रत्येक आदमी रोड से जा रहा था उन लोगों ने देखा कि व्हाट दे वर डूइंग, मतलब वो वहाँ पे उतने सारे लड़के क्या कर रहे थे। दे ऑल लुक्ड एट ब्लैक हैट, और वो सभी ब्लैक हैट को देखा उन्होंने। देन ब्लैक हैट वेंट इनटू अ बैंक, और तभी ब्लैक हैट एक बैंक के अंदर गया। एमिल फॉलोड हिम इनटू द बैंक विथ 3 अदर बॉयज, एमिल और 3 बच्चों के साथ उसको पीछा करते हुए बैंक के अंदर जाता है। वाइल द रेस्ट ऑफ देम वेटेड आउटसाइड, और बाकी के जितने भी बच्चे होते हैं वो बाकी बचे हुए जितने भी बच्चे हैं वो बाहर इंतज़ार करते हैं, उन्होंने बाहर इंतज़ार किया। ब्लैक हैट हैंडेड सम मनी ओवर टू द मैन एट द काउंटर इन द बैंक, जो ब्लैक हैट ने अपना जो पैसा था वो एक आदमी जो कि बैंक के काउंटर पे बैठा होता है उसे देता है, सौंपता है। द मैन बिगन टू काउंट द मनी, और जो आदमी है वो पैसा गिनना उसने शुरू किया। स्टॉप क्राइड एमिल, एमिल चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, दैट इज़ माई मनी, वो मेरा पैसा है। ही इज़ स्टोलन माई मनी, उसने मेरा पैसा चुरा लिया है। दैट इज़ नॉट ट्रू सेड ब्लैक हैट, ब्लैक हैट ने कहा कि यह सही नहीं है। द मैनेजर ऑफ द बैंक केम आउट ऑफ हिज ऑफिस एंड आस्क्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, अब जो बैंक का जो मैनेजर है वो अपने ऑफिस से बाहर आया और उसने पूछा कि क्या चल रहा था। दिस मैन हैज़ स्टोलन माई मनी, एमिल कंप्लेन टू हिम, एमिल शिकायत करते हुए उसने शिकायत किया और कहा कि इसने मेरा पैसा चुराया है। कैन यू प्रूव इट, द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने पूछा कि क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो। येस आई कैन, उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। एमिल आंसर्ड, एमिल ने उत्तर दिया। आई हैड पिन्ड माई मनी टू माई पॉकेट, उसने कहा कि मैंने जो अपना पैसा था अपने पॉकेट में पिन किया था। इफ़ ऑल द नोट्स हैव पिन मार्क्स इन द सेम प्लेसेस द मनी इज़ माइन, उसने कहा कि अगर सारी नोटों में एक ही जगह पिन का निशान होगा तो मीन्स कि वो पैसा मेरा है। द मैनेजर हेल्ड अप द मनी, मैनेजर ने पैसे को अपने हाथ में लिया। एवरीवन कुड सी द लिटिल पिन होल्स क्लियरली, और सभी लोग उस लिटिल पिन होल को यानी कि उस पिन के निशान को सारे नोटों पे साफ तौर पे देख सकते थे। When all eyes were on the money, और जब सभी लोगों की आंखें उस पैसे पे थी, ब्लैक हैट रैन आउट ऑफ द बैंक, यानी कि ब्लैक हैट जो है बाहर से मतलब बैंक से बाहर भागा। ही डिड नॉट रन फार, अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सका था। फॉर ही वॉज रनिंग इन टू द क्राउड ऑफ बॉयज आउटसाइड, फॉर ही वॉज क्योंकि वो बाहर जो बच्चों की भीड़ थी उसके बीच दौड़ रहा था। दे सराउंडेड हिम एंड कॉट हिम, उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया और पकड़ लिया। द बैंक मैनेजर रैंग फॉर द पुलिस, और जो बैंक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया। वेल डन बॉयज़, द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा कि बहुत शाबाश बच्चों, यू आर अ टीम ऑफ एक्सीलेंट डिटेक्टिव्स, और तुम लोग एक बहुत ही, यू आर द टीम मतलब कि तुम लोग एक बहुत ही अच्छे और एक्सीलेंट उम्दा जासूस की टीम हो।
द बैंक मैनेजर रिटर्न एमिल्स मनी टू हिम। द बैंक मैनेजर ने एमिल का जो पैसा था उसे वापस कर दिया। एमिल थैंक्ड ऑल हिज न्यू फ्रेंड। एमिल ने अपने सारे नए दोस्तों को धन्यवाद दिया। गॉट इन टू अ टैक्सी। टैक्सी में बैठा एंड वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। और अपनी दादी माँ के घर चला गया। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। अब जो कहानी थी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। ब्लैक हैट वॉज अ नोटोरियस थीप एंड द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम। अब जो ब्लैक हैट था वो बहुत ही बदमाश, मतलब नटोरियस यानी क्या मतलब कि क्या कहते हैं, बदनाम चोर था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। दे हैड प्रोमिस्ड अ हैंडसम रिवॉर्ड टू एनीवन हु हेल्प देम कैच द थीप। और उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति को यानी कि उस चोर को पकड़ने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, वो उसे बहुत अच्छा इनाम देंगे। दैट वॉज वॉट एमिल हैड डन एट द बैंक। और वही एमिल ने उस बैंक में किया। एमिल गॉट अ बिग सम ऑफ मनी एज हिज रिवॉर्ड। और एमिल को एक बहुत बड़ा मतलब पैसा रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में मिला। हिज मदर ज्वाइन हिम इन द सिटी फॉर द हॉलीडे। उसकी जो माँ थी वो भी उसके साथ शामिल हुई शहर में छुट्टियाँ मनाने के लिए, यानी कि छुट्टियाँ मनाने के लिए उनकी मदर आई। ही इन्वाइटेड ऑल हिज न्यू फ्रेंड्स टू हिज ग्रैंड मदर हाउस। उसने अपने सारे नए दोस्तों को अपनी दादी माँ के घर इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। द न्यूज़ ऑफ ब्लैक हैट्स अरेस्ट वाज प्रिंटेड इन ऑल द न्यूज़पेपर। और जो ये समाचार था ब्लैक हैट के गिरफ्तार होने का, वो सारे समाचार पत्रों में प्रिंट हुआ। सून एवरीवन इन द सिटी वॉज टॉकिंग अबाउट एमिल एंड द डिटेक्टिव्स। और जल्दी ही सभी लोग इस शहर में बात कर रहे थे एमिल और डिटेक्टिव्स के बारे में। एमिल, पॉल एंड ट्यूसडे बिकेम फेमस एंड दे बिकेम फ्रेंड। और एमिल, पॉल और ट्यूसडे बहुत फेमस हो चुके थे, मतलब वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त भी बन गए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि ये छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से अपने पैसा वापस करने के लिए डिटेक्टिव बने और कितना सफलतापूर्वक उन्होंने अपना पैसा पाया भी। लेकिन इसमें एक जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि एकता और समझदारी। तो सारे बच्चों ने एक होकर अपनी बुद्धिमानी से चीज़ों को नोटिस किया और उसे अपना जो भी उस पैसा वापस लेना था उसे लिया। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी भी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।